एक बार फिर से स्वागत है आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगातार हमारे पास ज्योमेट्री पर क्लास है वो चल रही है। ज्योमेट्री पर जो पहले की क्लास थे, आगे की जो हमारे पास जो क्लास है वो ट्रायंगल पर है। ट्रायंगल पर भी हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल देखे थे हमने? एक्यूट है, राइट एंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल। हम यहाँ पर राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल के अंदर हमने कल देखा था मदर ऑफ कॉन्सेप्ट। ये हमने कल पढ़ा था मदर ऑफ कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। ठीक है, अब मदर ऑफ कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि यदि हमारे पास BC और AD यानी बेस और हाइट का मल्टीपल है वो इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइट हो जाएगी, तो ये होगा AC और BD का मल्टीपल के इक्वल होगा। दूसरा, अगर आपके पास ये साइड बेस दे रखा है, बेस का स्क्वायर है वो इस साइड का और इस साइड टोटल साइड का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये हमने देखा था। इधर हम AB करते हैं तो AB में ये वाली साइड और टोटल साइड है उसका मल्टीपल होगा, इसका स्क्वायर है। ठीक है, अगर BD स्क्वायर की बात करते हैं यानी इस जो परपेंडिकुलर है इसके हम बात करते हैं तो ये इन दोनों का मल्टीपल होगा AD इंटू DC। और अगर 1/BD स्क्वायर की बात करते हैं तो 1/BC स्क्वायर प्लस 1/AB स्क्वायर है वो हमें कल हमने ये क्लास है वो देख ली। ये कैसे आया था कल हमने देखा था यहाँ पर। अगर नहीं देखा है आपने तो कल की क्लास है ज़रूर देखना है। अब देखो इस पर जो किया था इस पर बेस हम क्वेश्चन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। कल जो हमने देखे थे वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन से हैं उसको देखना है। हमें कह रखा है ABC इज ए राइट एंगल। हमें यहाँ पर राइट एंगल के बारे में कह रखा है, यानी ABC है वो क्या है? एक राइट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले ABC है वो एक राइट एंगल है वो बनाने वाले हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो ABC एक राइट एंगल है वो हमने बना लिया। ये हमें कह रखा है और जिसमें कह रखा है ABC 90 डिग्री, एंगल ऑफ ABC यानी ये कितना है? 90 डिग्री है। ये तो हमें 90 डिग्री हो गया। ये B है और ये A है और ये C। ठीक है, BD इज ए परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC, यानी जो BD है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर। यहाँ पर ये आ गया AC पर परपेंडिकुलर, ये आ गया D पॉइंट आ गया हमारे पास। करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD स्क्वायर। हमें पूछा है BD स्क्वायर की जो वैल्यू है यानी ये वाली है, तो BD स्क्वायर हमने अभी भी देखा है BD स्क्वायर है वो कितना होगा? इस साइड का और इस साइड का क्या होगा? मल्टीपल होगा, यानी AD मल्टीपल DC। ये आ जाएगा AD इंटू DC। देखो AD इंटू AC ये भी नहीं होगा, BC इंटू AB भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये हमारे पास आंसर है वो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो D है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट देखो तो अभी देखा है यहाँ पर ये वाला, ये देखो यार BD स्क्वायर कितना? AD इक्वल DC है वो हमारे पास आ गया। सीधा सीधा आपके पास कॉन्सेप्ट पूछा है। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमें कह रखा है इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC बना लीजिए। जिसमें ये हमें ट्राइंगल ABC है वो बना दिया। ठीक है, कह रखा है कोण A वो 90 डिग्री है। ये वाला A है वो कितना होगा? 90 डिग्री। इसको हमने A मान दिया, ये B हो जाएगा और ये जाएगा C। AD परपेंडिकुलर BC, यानी ये BC है इस पर AD है क्या? परपेंडिकुलर है। हमें फिगर बनाना आना चाहिए इस तरीके से। अगर फिगर हमें अच्छी तरह से आ गया तो हम आज सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमें कह रखा है 12 सेंटीमीटर है। AD एंड AC इज इक्वल टू 16, AC है वो 16 सेंटीमीटर है। अगला अगर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, यानी हमें BD की लेंथ है ये पूछी है, यहाँ से ये पूछा हमें। ठीक है, तो BD की जो लेंथ है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास BD है वो किस में आता है? तो आप देखोगे कि जो BD है वो एक तो आएगा इसका स्क्वायर इंटू ये और ये स्क्वायर, एक आएगा आपके पास AC स्क्वायर है वो हमारे पास बनता है। देखो हमने अभी देखा था यहाँ पर, पीछे देखो, ये देखो, एक तो देखो BD है, सॉरी हाँ ये पूछा है, यानी इसमें राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री है। सॉरी हाँ ये आ गया, ये राइट एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। अब हमें क्या पूछा है इसमें? ये BD पूछा है, तो BD है वो यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर ये वाली हमारे पास ये आ गया, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर है। देखिए भाई, अब BD है वो किस में आता है? तो BD है वो हमारे पास आता है यहाँ पर, ये क्या हो गया? एक राइट एंगल हो गया क्या?
कैसा हो गया, एक राइट एंगल है, वो हो गया हमारे पास आगे। ठीक है, तो हम BC है वो निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से, हम BC है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले BC हम निकालते हैं, तो BC कितना आएगा, BC स्क्वायर कितना होगा भैया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC हमारे पास कितना है, 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस AB आ गया 12 का स्क्वायर। तो 256 प्लस 144, इनको ऐड करेंगे, 256 और 144 है वो कितने में, 300 400 हो गए। हमारे पास BC स्क्वायर, तो BC है वो कितना आ जाएगा भैया, 20 सेंटीमीटर आ गया। BC कितना आ गया, 20, यानी टोटल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी है, 20 सेंटीमीटर। ये आ गई 20 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास टोटल लेंथ। अब क्या करना है, हमें पूछा है BD, तो देखो AB का स्क्वायर, हमने क्या देखा था, AB स्क्वायर इक्वल क्या होता है, BD इंटू BC इंटू क्या होता है, BC। हमें क्या चाहिए, BD चाहिए, AB हमें दे रखा है कितना, 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 और BD आ गया इंटू BC कितना है, 20 आ गया। 20 का से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो और ये आ जाएगा BD। सोल्व करो भैया, देखो 4 से डिवाइड हुआ कितनी बार गया, 3 बार, ये आ गया 5 बार, 36/5 आ गया। 36/5 है वो कितना होता है, तो 36 में 5 जगहोगे कितना है, 7.2 है, वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो C है वो हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो ये सभी क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, SSC हो गया, CGL है, MTS है, CHO है, इस प्रकार की एग्जाम में CHCL है, इस प्रकार के एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वही क्वेश्चन आए हैं जो मैं यहाँ पर एग्जाम में अधिकतर वही लिया है, जो पता चलेगा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है वो आते हैं, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो उनको हम करते हैं। तो एक समझ में आ गया होगा, ये हमने समझा है। हमारे पास क्या करें, राइट एंगल बनाना, A 90 डिग्री है। अगर हमें इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, जो पता है, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास करेगा, इन द गिवन फिगर AB 8 सेंटीमीटर, AC 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, यानी AD की लेंथ पूछिए, ये पूछा हमें, AD की लेंथ है ये हमसे पूछिए। इसके अंदर कह रखा है AB कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया भैया 8 सेंटीमीटर, आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। AC कितना है, ये हो गया भैया 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, और AD पूछा है, तो AD अभी पूछा, अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका अपोजिट होगा, क्या आता है इसका आता है AB स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC। जो हमने मदर ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को लेकर चल रहे हैं, उसी पर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो AB का हमें पता है कितना आ गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। AD हमें निकालना है और AC कितना है, 17, तो 64/17 AD आ गया। देखो 17 चौक कितने होते हैं, 68 होते हैं, 68 से कम है, और ये सब 68 ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो ये तो ऑप्शन होने वाले नहीं है। ठीक है, करीब 3 पॉइंट तीसरी बार जाएगा भाग, तो 3 पॉइंट में कौन सा आ रहा है, ये आ गया 3.76 है वो इसका रहा है। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, ऑप्शन चेक करोगे तो ये 4 पॉइंट आ रहा है, ये 5 पॉइंट है, 8 पॉइंट आ रहा है, 3 पॉइंट आया, तो 3 पॉइंट हमारे पास इसका राइट आंसर जाए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बार बार आपको देखो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर आपके पास इस प्रकार से राइट एंगल आता है और ये बनता है, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। वो यदि आपको पता है अच्छे से, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए मात्र आपसे 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर। लेकिन अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहेगा ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, BD इज एन एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट AC एट D इफ AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AD कह रखा है CD एंड CD है 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मेजर ऑफ AB। AB की लेंथ है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये जो क्वेश्चन आया है इसमें समझना, ध्यान देना। एक मेथड होता है उसको समझना है यहाँ से। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये आ गया। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है।
ये आपके पास राइट एंगल है, 90 डिग्री हो गया। समझना ध्यान से, एक तो ए से बी सी पर एक पॉइंट डाला, जैसे मान लो डी हो गया, ठीक है। एक ये इसका मिड पॉइंट है, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। सेम एक इस पॉइंट से एक ही डाला हमने, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना आपको। डी है, इसको नाम ले दिया हमने ई। ये ए बी का मिड पॉइंट है और बी सी का मिड पॉइंट कितना है, डी है। अगर इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास, ऐसा बनता है। अगर आपके पास इस प्रकार का जो ट्राइंगल आता है और इस पर कोई क्वेश्चन बनते हैं, तब क्या करना है, तब हमारे पास क्या याद रखना है, ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है। एक तो ये है, ये कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें शॉर्ट में इसको याद रखना है। दूसरा देखो, यदि हमारे पास ये राइट एंगल आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, यहां से ए क्या आ गया, ए मिड पॉइंट आ गया, डी आ गया और एक मिड पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये ई ले लिया। एक हम इसको मिला नहीं रहे, इन मिड पॉइंट को क्या नहीं कर रहे, मिला नहीं रहे हैं, तब हमारे पास इसका क्या बनेगा, तब हमें जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, इसका तो कितना गुना है, 4 गुना, किसके बराबर होगा, 5 ए सी स्क्वायर के गुना के बराबर होगा, ठीक है। एक आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये दोनों बातें आपको तैयार हैं तो अब आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट में आपको अच्छे से याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, एक राइट एंगल हो गया आपके पास, ए डी बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ए बी में जो ई है वो आपके पास ए बी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को जब हम दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या बनेगा, ए डी बनेगा। तो एक तो हमारे पास क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म क्या बनेगा हमारे पास, ए डी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल ये बनेगा ए सी स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। सेम, यदि इनको नहीं मिलाते हम यहाँ पर, देखो ये हमेशा ध्यान में, ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है, ये इसका पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ए बी और बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ई और डी होगा। सेम ऐसे आपके पास ये आएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब देखो इन पर बेस हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्या क्वेश्चन करेगा हमें, ट्राइंगल ए बी सी से राइट एंगल, हमारे पास राइट एंगल करेगा ट्राइंगल ए बी सी ए और राइट एंगल एट बी, बी कह रखा तो बी आ गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बी डी इज एन एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग, यानी बी डी इज एन एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग ए सी ऑफ डी। एक आ गया बी डी, ये क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है डी को, ये आ गया, ठीक है। इफ ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए सी कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ये जो क्वेश्चन है वो पहले की तरह ही है, जो पहले बताया था उसकी तरह होगा, 9 सेंटीमीटर। एंड सी डी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, सी डी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द मेजर ऑफ ए बी, हमें ए बी की वैल्यू पूछी है, ये पूछा है, ए बी पूछा है, बताओ कर सकते हो क्या। आसानी से आपको बताया था ए बी स्क्वायर है वो कितना होगा भाई, ए बी स्क्वायर है उसको हम क्या कर लेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी इंटू ए सी, ये तो बना हमारे पास, ये आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ए डी नहीं पता है, तो ए डी क्यों नहीं पता है, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 और 3 दोनों का सम तो 9 आ रहा हमारे पास, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी कितना आ गया, 6 और ए सी कितना है यहाँ पर, ए सी 9 आ गया, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 9 6 54, तो ए बी है वो कितना हो जाएगा, 3√6, ये आ जाएगा। देखो भाई ये आ रहा है क्या, डी है हमारे पास इसका राइट आंसर आ रहा है, 3√6 वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया वो ट्राइंगल के बारे में, जब तक हम नहीं अच्छे से
पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ट्रायंगल है क्या। अभी तो हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल 3 पार्टों में डिवाइड होता है, कि हमने पढ़ लिया था ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन होता है, आइसोस्केलिन स्केलिन बन गया, ठीक है, इक्विलेटरल बन गया, ये 3 बातें पढ़ी है, यानी समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु पढ़ा है, ठीक है। लेकिन एक आगे पास राइट एंगल आ गया। अब इन पर जो बनने वाले क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल तो ये क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाएगा, क्लियर नहीं आता यहाँ से इस तरीके से। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, त्रिभुज के कर्ण एसी पर लंब बीडी खींचा गया है, यदि एडी 6 सेंटीमीटर सीडी 5 सेंटीमीटर तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मान है वो ज्ञात करना है। तो वही राइट एंगल बनाओ भैया, ये राइट एंगल हो गया। कह रखा त्रिभुज एबीसी में 20 पर समकोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये समकोण है, ये 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज के कर्ण एसी पर बीडी खींचा गया है, एसी पर क्या किया गया है, बीडी है वो खींचा गया, खींच दिया गया। एडी 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, सी और डी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है वो आपको फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये करना है। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास पूछा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना होता है, ए बी स्क्वायर आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, टोटल लेंथ है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर हो गई क्या, टोटल जो लेंथ है वो कितनी होगी 11 सेंटीमीटर। ए बी स्क्वायर हमने देखा था कि एडी इंटू ए सी प्लस बी सी स्क्वायर हमने देखा था सी डी इंटू ए सी, ठीक है। ए डी की वैल्यू कितनी है 6, ए सी की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 5 गुणा 11, ये आ गया आपके पास। तो कितने हो गए भाई 66, क्या बचा बी सी स्क्वायर 5 इंटू 11, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। कितने हो गए 66 और प्लस कितने हो गए 55, इनको दोनों को ऐड करते हैं तो कितने हो गए 6 5 11, 6 5 11 1 12, 121 आएंगे। कितने आएंगे 121, ये आएगा, ठीक है 121। इसमें आ नहीं रहा हमारे पास तो इसको ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, ये आ गया, ये हो जाएगा 121, ठीक है। देखो कोण भी समकोण है, डी पूछा है त्रिभुज ए बी स्क्वायर क्या आएगा ए डी इंटू ए सी, बी सी स्क्वायर सी डी इंटू ए सी, पूरी लेंथ आएगी। तो 5 इंटू 11 हो जाएगा 6 इंटू 11, 66 हो गई, 55 हो गई, दोनों कट गए 121 सेंटीमीटर, वो हमारे पास इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर नहीं आता, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अभी देखो जब हमने पढ़ा था पीछे की तरफ, उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो पढ़ा है ना ये अब किया है, इस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब जो हमारे पास नए क्वेश्चन है वो आएंगे। चलो ये आ गया, क्या करेगा, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एक्यूट एंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 4 रूट यानी 4 रूट 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इन सेंटीमीटर। यानी हमें हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो हमें ज्ञात करनी, ठीक है। हमें क्या रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, ये एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। ये आ गया ए, इसको मान लिया बी, ये आ गया सी, ठीक है। कह रखा है राइट एंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी ए से कह रखा है एक्यूट एंगल, इसका जो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है, उस पर क्या बन रहा है, एंगल्स आर 7 सेंटीमीटर और 4 रूट 6 सेंटीमीटर है। तो एक तो ये आ जाएगा और एक जो मीडियन है एक ये आ जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने डी, इसको नाम दे दिया ई, ये हमारे पास आ गया। तो हमें कह रखा है ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इन सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल है वो हमें इसमें चेक करना है सेंटीमीटर। तो इसमें दे रखा हमें एक तो ये हो गया ए डी, एक हो गया सी। अब जब ए डी है वो हमें कह रखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और सी ई है वो दे रखा हमें इसमें 4 रूट 6 सेंटीमीटर, ये कह रखा है, ठीक है। वर्टेक्स है यानी यहाँ से वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स है, ये तो क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया ना, एक एक्यूट एंगल ये हो गया, एक एक्यूट एंगल ये हो गया, यहाँ से वर्टेक्स आप करके ये मीडियन है, ये मीडियन है और ये मीडियन है, दोनों का मीडियम है वो हम यहाँ देख रहे हैं। अब हमें क्या कर रखा है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें ज्ञात करना है, यानी ए सी है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला था हमारे पास क्या, ए डी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर का 4 गुना वो होता है 5 गुना ए सी स्क्वायर के, ये आता है। तो देखो कितना 4, एडी कितना है, एडी 7, 7 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 6 का स्क्वायर बराबर 5 ए सी स्क्वायर। तो 4 कितना हो गया 49, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 96 हो गए बराबर 5 ए सी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। तो 4 गुणा 4 कितने आ गए 144 हो गए क्या, 145 आ गया, 145 और बट्टे में 5 बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए सी तो होगा रूट 4 गुणा 29 गुणा 5 अपॉन 5 और इक्वल टू ए सी। 5 से 5 कट गया, 4 का रूट कितना था 2 और रूट 12 आ गया, 2 रूट 29, ये आ जाएगा। ए सी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 2 रूट 29 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट 29 है वो आ जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज यानी ये ए सी हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, हमें दे दिया ए डी दे दिया गया है और सी ही वो दे दिया गया है, ये हमें 7 दे रखा है और ये 4 रूट है वो 6 दे रखा है। ठीक है, ये हमने अभी चेक किया है कैसे निकालना है और इससे हमारे पास इसका आंसर है वो आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पॉइंट एम एंड एन आर ऑन द साइड पी क्यू एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल। कह रखा पॉइंट एम एंड आर ऑन द साइड पी क्यू एंड क्यू आर। तो सबसे पहले एक राइट एंगल बनाते हैं, ये एक राइट एंगल हो गया। ठीक है, इसमें कह रखा है एम एंड एन आर ऑन द साइड पी क्यू आर। एक तो पी क्यू, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, ये मान लीजिए 90 डिग्री है। ठीक है, एक तो पी क्यू पर तो कौन सा पॉइंट है एम है और क्यू आर पर कौन सा पॉइंट है एन है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, करेगा ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू राइट एंगल हो गया। इफ पी एन है वो 9 सेंटीमीटर है, पी एन यहाँ से इसको मिला दिया, ये तो कितना है 9 सेंटीमीटर है, और एम आर इसको मिला दिया, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। एंड एम एन, एम एन देखो ये वाली आ गई, ये वाली साइड आ गई, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर, पी आर हमें ये पूछा है, हाइपोटेन्यूज है वो पूछा है। देखो इसके लिए हमने क्या दिखा था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, पी एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर इक्वल पी आर का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। देखो इसमें वैल्यू रख दो और माना जाएगा किसका, पी एन, पी एन कितना दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, एम आर का स्क्वायर, एम आर कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 इक्वल पी आर हमसे पूछा है तो पी आर का होल स्क्वायर प्लस एम एन कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, 81 और 49 को हम जोड़ेंगे तो सिर्फ 50, 130 हो गए। 130 और -9 ये आएगा पी आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 121 बराबर पी आर, और 121 का रूट है वो कितना होता है 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है वो कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में हमारे पास पूछ जाते हैं, जब हमारे पास कंपटीशन में लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बशर्ते हमें क्या बनाना चाहिए, इसका फिगर है वो बनाना चाहिए। अगर फिगर हमारे पास समझ में आ गया तो तब तो कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, आसानी से हम छोटे से कम समय में ऐसे बस ये याद रखा, मान रखा, आंसर आया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, इस प्रकार की क्लासें लगातार कंटिन्यू हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें।